नमस्कार साथियों। आज गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले विधायक पलिया विधायक 137 विधानसभा श्री रोमी शाहिनी जी हमारे साथ में हैं। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विधायक जी, कुछ सवालात आपसे करना चाहेंगे। मेरा नाम आदित्य मोहन शुक्ला है और मैं युवा मोर्चा से बिजवा मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। विधायक जी, अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि लोग आपको गरीबों का मसीहा कहते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? और मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप बसपा से जब विधायक रहे हैं, ऐसा क्या कारण हुआ जो आपने बसपा को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया, भाजपा को ज्वाइन किया? और जो पहली जो आपकी जीत 6000 वोटों से हुई थी, उसके बाद में दल छोड़ने के बावजूद भी आपने जिले में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, इसके पीछे का कारण क्या है? हम और हमारे दर्शक दोनों इस बात को जो है जानना चाहेंगे। विधायक जी, मैं 2012 वाला चुनाव बसपा से जीता था 6000 वोटों से जी। उसके बाद चूँकि ये मेरे लिए नई फील्ड थी, मैंने कभी इससे पहले राजनीति तो की नहीं थी। पहली बार ही बसपा से टिकट मिला और मैं विधायक बन गया आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन जब मैं विधायक बन गया तो मैंने देखा कि मेरे पलिया विधानसभा से, जहाँ से मुझे विधायक चुन के भेजा गया, वहाँ लगभग 100 या 150 गांव ऐसे थे जहाँ पर देश आज़ाद होने के बाद से लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। लोग ढिबरी की रोशनी पे अपने बच्चों को पढ़ाते थे जी। और 6 बजे के बाद गांव में सन्नाटा छा जाता था जी। चूँकि लाइट नहीं होती थी। तो सबसे पहले मुझे जो करीब 5 साल में 7.5 करोड़ रुपया मिला जी। विकास निधि के लिए, विधायकों को मिलता है हर साल 1.5 करोड़ के अप्रोक्सीमेट। तो मैंने सबसे पहले बिजली अभियान चलाया कि हर गांव में बिजली पहुंचे, क्योंकि बिजली भी एक बहुत बड़ा तरक्की का कारण होती है। गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, तो मैंने सबसे पहले ये मिशन चलाया और आप लोगों के आशीर्वाद से 86 गाँव में मैंने अपनी विधायक निधि से बिना कोई कमीशन, बिना कोई दलाली, सारा पैसा पावर कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र किया और 86 गांव का मुझे विद्युतीकरण कराने का मौका मिला, अवसर मिला। तो गरीबों के घरों में जब लाइट पहुंची देश आज़ाद होने के बाद पहली बार, तब उनको लगा कि हाँ, हमारे विधायक जी जो बसपा से चुना हम लोगों ने, हमारा वोट खराब नहीं गया और इन्होंने एक बहुत नेक काम किया, अच्छा काम किया। तो आज भी उनके यहाँ बल्ब जलते हैं तो मुझे याद करते हैं। दूसरा, आपने सवाल ये किया कि आप बसपा से जीते 6000 वोट से, दोबारा आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन किया, उसके बाद आप फिर रिकॉर्ड वोटों से जीते, लगभग 70,000 वोटों से मैंने जीता हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत जो हाईएस्ट लीड से विधायक जीते हैं उनमें से मेरा भी एक नाम था। उसका कारण ये रहा कि मैं 5 साल विधायक और नेता बन के काम नहीं किया, मैंने एक गरीबों के लिए मैं जिया। गरीब को जहाँ कोई दिक्कत हुई, किसी गरीब बेटी की शादी हुई, किसी गरीब का पैसा नहीं है, इलाज के लिए तड़प रहा है घर पे, कोई गरीब बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं, मुझे करीब 1 लाख 1.25 लाख रुपए हर महीने तनख्वाह मिलती है जी। और मैंने एक भी पैसा अपने घर नहीं ले गया तनख्वाह का। वो सारा का सारा गरीब बेटियों की फ़ीस के लिए, गरीबों के इलाज के लिए, गरीब बेटियों की शादी के लिए और तमाम दुख सुख जहाँ गरीबों के थे उसको मैंने शेयर किया। तनख्वाह तो बांटी ही सारी गरीबों को, उसके अलावा भी मुझसे जो बन पड़ा, चाहे उनका रात में भी फ़ोन आया मैंने अटेंड किया, उनको कोई दिक्कत हुई मैं उनके घर पहुंचा, किसी ने उनका शोषण करना चाहा वो मैंने नहीं होने दिया। क्षेत्र में सबसे बड़ा कारण ये रहा कामयाबी का कि मैं दलालों से दूर रहा, बेईमानों से दूर रहा। जैसा कि आपके घर के बाहर भी लिखा हुआ है, दलालों व बेईमानों से दूरी। जी, वो तो मैंने बोर्ड भी लगा रखा है कि बेईमानों और दलालों की सिफारिश करना सख्त मना है। आप जा कर के पलिया में देख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की थाने में, तहसील में कोई दलाली किसी को अलाउ नहीं है। ना मैं उनके यहाँ जाता हूँ दलालों के यहाँ, ना वो मेरे यहाँ आ सकते हैं। राजनीति में ये बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि यही लोग, दलाल लोग ही बदनाम करते हैं और दलाली लोग झंडा पर रहते हैं। मैं लेकिन बेईमानों की परवाह नहीं की कभी, इनसे हमें दूर रहा। मौका ढूंढते हैं कुछ उल्टा सीधा बोलने का, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरा धर्म, मेरा कर्म यही है कि गरीब की सेवा करना, गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई का ध्यान रखना, किसी के घर राशन या कोई, वैसे तो हमारी सरकार ने राशन हर गरीब के घर तक पहुंचाना शुरू कर दिया, अब हमें गरीबों का राशन नहीं पहुंचाना पड़ता, वो हमारी सरकार ने पूरी ऐसी व्यवस्था कर दी है। तो अब जो पैसा
भी किसी गरीब के यहाँ कोई फंक्शन है, त्यौहार है, किसी के यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, इलाज के लिए पैसा नहीं, कोई बीमार है उसके लिए पैसा नहीं, कोई अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, कपड़ा नहीं है, तो मैं इस सब कामों में मदद करता रहता हूँ। विधायक जी, जैसा कि मुझे पता है, जहाँ तक मैं आपको पर्सनली तौर पे जानता हूँ, 137 पलिया विधानसभा ही नहीं अपितु चाहे वो गोला विधानसभा हो, चाहे वो निघासन विधानसभा हो, आसपास की जितनी विधानसभा हैं, आप अपनी विधानसभा के लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन जो अन्य विधानसभाओं के क्षेत्र के जो गरीब लोग आते हैं आपके पास, आप उनके लिए भी इतना सब कुछ करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा जो इतना गरीबों के लिए इतना कुछ करते हैं, ये प्रेरणा अंदर से आपको कैसे मिली? किससे आप इंस्पायर हुए, या अपनी लाइफ में आपने ऐसा क्या मतलब सोचा, या क्या ऐसा देखा जो आप इतना सब करने के लिए आतुर रहते हैं हर समय? मुझे ये संस्कार मेरी माता जी ने दिए। मेरी माता जी भी जो है वो गरीबों का बहुत ख्याल रखती थी। मैं देखता था पैसे छुपा के रखती थी, और कोई गरीब आता था, कोई काम करने वाली आती थी, कोई सफाई वाली आती थी, किसी की बेटी की शादी होती थी, मेरी माँ चुपचाप, हम लोगों को बताती भी नहीं थी, चुपचाप पैसे दे के आती थी। और कई बार मैंने अपनी माँ को देखा था कि वो बीमार नहीं होती थी, लेकिन कहती थी मुझे पैसे चाहिए, मुझे दवाई मंगानी है, मेरी टार्च के सेल ख़त्म हो गया, मुझे पैसे चाहिए। तो मैं जब जाता था क्षेत्र में तो मैं उनको पैसा देता था, और मैं सोचता था कि ये रोज़ इतना पैसा 1000-2000 मुझसे लेती हैं, इतना खर्चा तो होता नहीं है। लेकिन माँ थी तो मैं पूछता नहीं था कि क्या करोगी, बस वो बता देती थी अपने हिसाब से कि मुझे ये खर्चा करना है। और जब मैं शाम को आता तो जो मेरे और स्टाफ होता था बताते थे कि आज माता जी के पास फिर पैसे ख़त्म हो गए। तो प्रतिदिन वो पैसा बांटती थी, तो वही प्रेरणा मुझसे मिली, वही संस्कार है, वही मेरे खून में है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पलिया से विधायक हूँ तो पलिया वालों की मदद करता हूँ। मेरा गोला में घर है, गोला विधानसभा के लोग भी आते हैं। अभी मैंने कंबल अभियान चलाया, बहुत ठंड पड़ रही है, तो जो भी आया मैंने ये नहीं पूछा क्या है, मैंने सबको बराबर से कंबल दिए। और जो भी लोग, चाहे जहाँ के भी लोग हों, जैसा भी, बस गरीब अगर है तो मेरा धर्म है कि उसकी सहायता करना, अगर मैं सक्षम हूँ तो। तकरीबन 1 लाख रुपए तक के आपने जो है कंबल वितरण किए हैं इस बार? हाँ, मुझे लगता है 1 लाख से भी ज़्यादा। एक दिन में 1 लाख नए साल में बांटे थे। बाकी अक्सर अगर ये धन, ये लक्ष्मी, ये पैसा किसी गरीब के काम आ सके तो इससे अच्छी तो कोई बात है नहीं। जाना तो ऊपर खाली आता है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। इससे मुझे और आपको, हम सबको एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है कि राजनीति में होते हुए भी किसी गरीब व्यक्ति के लिए इतना कुछ करना, वो अगर किसी को सीखना हो, अगर किसी को अपने जीवन में उतारना हो तो श्री रोमी साहनी जी से सीखे। और मैं आशा करता हूं, अपितु मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही गरीब लोगों की मदद, और अपने क्षेत्र, केवल विधानसभा ही नहीं अपितु लोकसभा, अपने ज़िले में जितने भी गरीब व्यक्ति हैं सबके लिए आप बढ़ चढ़ के आगे मतलब काम आते रहेंगे, सबकी मदद करते रहेंगे। और आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए, और जो प्रश्न हो विधायक जी से पूछने के लिए वो इनबॉक्स में मुझे डालिए, ताकि अगली बार जब मैं विधायक जी से मुलाकात करूं तो मैं उनके सामने वो बातें रख सकूं। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।